न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नागपुर में नितिन गडकरी और कंगना रनौत ने खासदार क्रीड़ा महोत्सव का किया आगाज। शिरडी में बीजेपी का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन, मंत्री गिरीश महाजन की भविष्यवाणी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में नितिन गडकरी और कंगना रनौत ने खासदार क्रीड़ा महोत्सव का किया आगाज। नागपुर में आज मैराथन के साथ 7वें खासदार क्रीड़ा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस समारोह के उद्घाटन के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ मिलकर रविवार को नागपुर में खासदार क्रीड़ा महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसकी शुरुआत 1000 से अधिक प्रतिभागियों की मैराथन के साथ हुई। आज से शुरू हुए 20 दिवसीय खेल आयोजन में शहर भर में प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें कुल पुरस्कार राशि 1.5 करोड़ रुपए होगी। उसमें 4 से 85 वर्ष की आयु के लगभग 80,000 एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में विजेताओं को 762 ट्रॉफी और 12,317 पदक वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम आज 7वें साल क्रीड़ा महोत्सव की शुरुआत करें। आज सुबह हजारों एथलीटों ने मैराथन में भाग लिया, जिसके साथ ही 12 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। अगले कुछ दिनों में हम सभी को इस क्षेत्र में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस साल यह कार्यक्रम 20 दिनों तक चलेगा। अगली खबर, शिरडी में बीजेपी का 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन। शिरडी में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक जारी है। इस बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के शिरडी में भारतीय जनता पार्टी का राज्य सम्मेलन में पार्टी नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पार्टी नेताओं को भविष्य के काम के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। फडणवीस ने सम्मेलन से ठीक पहले संवाददाताओं से कहा, हमारे सभी पार्टी नेता और पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और उन्हें आगे की दिशा भी बताएंगे। बैठक से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उल्लेख किया है कि पार्टी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान भी आयोजित करेगी, जो इस अवसर के साथ मेल खाता है। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को शिरडी में साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने नागपुर में AAL सोलर इंडस्ट्रीज में एक कंपोजिट विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। अगली खबर, मंत्री गिरीश महाजन की भविष्यवाणी हुई सच। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से विपक्ष हक्का बक्का रह गया है और अब वो किसके साथ रहना है, इस पर जोरों से चर्चाएं शुरू है। हाल ही में मंत्री गिरीश महाजन ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सियासत के मैदान में आखिरी सांसें गिन रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के कठिन दौर में छोड़कर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए और शरद पवार के करीबी हो गए। उस समय उन्होंने बाला साहेब के विचारों को त्याग दिया। महाजन ने कहा कि बाला साहेब के विचार कभी ऐसे नहीं थे कि कांग्रेस के साथ बैठ जाए। महाजन ने शरद पवार की पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जल्द ही जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। महाजन ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि शिवसेना उद्धव पार्टी अंतिम सांसें गिन रही और आज उनकी बात सच हुई। महाजन ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में अब आश्चर्यचकित होने जैसा कुछ नहीं बचा है। कई लोग पार्टी छोड़ देंगे, कोई भी अब महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग MNS न्यूज।